तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लिजा लोटे कर्ट के साथ जाने के लिए रेडी हो रही होती है। कर्ट के बनाए हुए ब्लेड को देखकर लिजा लोटे को कर्ट की वो बात याद आती है जहां वो कहता है कि अगर तुम इस ब्लेड को अपने सिर के ऊपर ले जाओगी तो वह स्पेल को एक्टिवेट कर देगा। हम देखते हैं कि लिजा लोटे क्यूरियस होती है कि वो ब्लेड कैसा स्पेल कास्ट करता है, तो वह उसको पकड़कर अपने सिर के ऊपर ले जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उससे कुछ नहीं होता। फिर कर्ट लिजा लोटे को जाने के लिए बुलाने लगता है और तभी हम वहां किसी के आने की आवाज सुनते हैं। लिजा लोटे पीछे मुड़कर देखती है और वो शॉक हो जाती है, लेकिन सीन वहीं पर चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूलिशिया और ओल्ड्रेड उन सभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और वो रुइंस तक ऑलमोस्ट पहुंच ही गए होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स काफी सारे होते हैं और वो उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड्रेड इंजर्ड हो जाता है, तो यूलिशिया उसकी हेल्प करने के लिए जाती है, लेकिन तभी काफी सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स उस पर झपट जाते हैं। लेकिन तभी साकुरा वहां पर आ जाती है और कांस यूलिशिया को बचा लेता है। फिर सीना ढूंढ लेती है कि वो सभी मॉन्स्टर्स किस बिल्डिंग के अंदर से आ रहे होते हैं, तो यूलिशिया मैजिक क्रिस्टल का यूज करके उन सभी मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर देती है। फिर यूलिशिया ओल्ड्रेड को पीने के लिए एक ड्रिंक देती है। ओल्ड्रेड पूछता है कि क्या ये रिकवरी ड्रिंक है, तो यूलिशिया उससे कहती है कि नहीं, ये सिर्फ एक नॉर्मल सा सूप है जिसे मेडिसिनल हर्ब्स से बनाया गया है। और हम देखते हैं कि उसको पीते ही ओल्ड्रेड के सभी घाव ठीक होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन रूइंस के अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं, तो यूलिशिया उनसे फाइट करने जाती है, लेकिन तभी कांस और डांजो उसको रोककर कहते हैं कि हम इनसे लड़ते हैं, तुम अंदर जाओ। तो यूलिशिया और ओल्ड्रेड भागकर रूइंस के अंदर जाने लगते हैं और रास्ते में आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मारते हुए जाते हैं। फिर हम उस डीमन को देखते हैं और वो अपने मैजिक से उन सभी को वहां पर आते हुए देख लेता है। उनको देखकर वो कहता है कि अच्छा हुआ कि वो यहाँ पर आ गए, मैं वैसे भी काफी बोर हो रहा था। और फिर वो खुद से उनसे मिलने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूलिशिया और ओल्ड्रेड एक रूम में आते हैं और वो देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर्स उस रूम में से आ रहे होते हैं, तो यूलिशिया मैजिक क्रिस्टल का यूज करके उन सभी को खत्म कर देती है और फिर वो दोनों रूम के अंदर आते हैं। तो हम देखते हैं कि वो डीमन वहां पर आ जाता है। उसको देखकर यूलिशिया कहती है कि यही वो बॉस है जिसको हमें मारना है। फिर यूलिशिया भागकर उस डीमन की तरफ जाती है और उसके पास जाकर एक मैजिक क्रिस्टल को यूज कर लेती है, लेकिन हम देखते हैं कि उस मैजिक क्रिस्टल से उस डीमन को कुछ भी नहीं होता और वो यूलिशिया से कहता है कि अगर मेरे पास इन्फिनाइट लाइफ नहीं होती तो ये काफी डेंजरस हो सकता था। फिर ओल्ड्रेड उस डीमन पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमन उस अटैक से बचने का भी ट्राई नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि उसके घाव खुद से ही ठीक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो डीमन मार्लीफिस की मैजिक पावर को यूज करके खुद को बचा रहा होता है। फिर वो डीमन उनसे कहता है कि मैं तुम्हें फाइट करता हुआ देख रहा था और तुम काफी ठीक कर रहे थे। फिर वो उनको दिखाता है कि कैसे जेनेरिक और उसकी स्क्वाड उन मॉन्स्टर से फाइट कर रही है, तो ओल्ड्रेड उससे कहता है कि तुम भले ही कुछ भी कहो, मेरा कोई भी नाइट किसी भी डीमन के आगे नहीं झुकेगा। तो ये सुनकर वो डीमन और ज्यादा मॉन्स्टर्स को समन कर देता है और उनसे कहता है कि ये सभी मॉन्स्टर्स जिन गेट्स पर सबसे ज्यादा कम डिफेंस है उनको जाकर डिस्ट्रॉय कर देंगे और वो तीनों लोग जो एंट्रेंस पर है वो भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। तो यूलिशिया और ओल्ड्रेड कहते हैं कि हम तुमको ऐसा नहीं करने देंगे और ये बोलकर उस पर अटैक कर देते हैं और उसके सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमन अपने सिर को उठाकर वापस से अपनी गर्दन से जोड़ लेता है और ये देखकर यूलिशिया काफी शॉक हो जाती है। फिर ओल्ड्रेड यूलिशिया को फोकस करने के लिए कहता है और कहता है कि इसको हराना ही एक शॉर्टकट है जिससे हमारी सभी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। तो यूलिशिया सोचती है कि लेकिन हम वो करें कैसे, हमने उसका सिर काट दिया और हमने उसके दिल के आर पार अपनी तलवार भी घुसा दी, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल हो गया और कर्ट के मैजिक क्रिस्टल भी उसको कम्प्लीटली डिफीट नहीं कर पाए। फिर हम मार्लेफिस को देखते हैं और वो सोच रही होती है कि सब खत्म हो गया, मेरे अंदर भागने की ताकत नहीं है और मैं इस मैजिक सर्कल को मिटा भी नहीं सकती और मेरी भूख भी अब लिमिट के बाहर हो चुकी है, मैं कुछ खाना चाहती हूँ, अगर मैं कम से कम कर्ट का बनाया हुआ खाना खा सकती। फिर वो कर्ट की आवाज सुनती है कि क्या हम यहाँ पर खुदाई करें और उसको लग रहा होता है कि उसको भ्रम हो रहा है, लेकिन तभी वो कुछ आवाज सुनती है। फिर हम देखते हैं कि कर्ट वहाँ के फ्लोर को खोदकर नीचे से ऊपर आता है। वो मार्लेफिस को देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी मार्लेफिस लिजा लोटे को देखती है और सोचती है कि तो उसको पता लग गया कि मैं प्रिंसेस के असैसिनेशन में इन्वॉल्व हूँ। फिर लिजा लोटे कर्ट से पूछती है कि क्या तुम इस वुमेन को जानते हो, तो कर्ट उसको बताता है कि ये सिस्टर मार्लेफिस है, ये उस पार्टी की मेंबर है जिसमें मैं पहले था। तो मार्लेफिस उससे कहती है कि मैं अब सिस्टर नहीं रही, मुझे पोलान चर्च से निकाल दिया गया है। तो कर्ट उससे कहता है कि तो इसीलिए तुम लिजा लोटे के पीछे पड़ी हो। तो मार्लेफिस उससे
कहती है कि तुम्हें सब पता चल गया है ना, ये सभी बिशप ट्रिस्टन की वजह से हुआ है। हम देखते हैं कि कर्ट को लग रहा होता है कि चर्च से निकाल दिए जाने की वजह से मार्लेफिस हर जगह स्क्रॉल कर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि लीजा लोटे समझ जाती है कि ये सब बिशप ट्रिस्टन का किया धरा है और मार्लेफिस को समझ नहीं आता कि कर्ट किस बारे में बात कर रहा है। फिर कर्ट मार्लेफिस से पूछता है कि यूलिशिया कहाँ पर है, तो वो कर्ट को बताती है कि अगर तुम उसको ढूंढ रहे हो तो वो एक फ्लोर ऊपर है। फिर कर्ट लीजा लोटे से कहता है कि मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ, तो लीजा लोटे उससे कहती है कि तुम यही रुको, मैं उसको ढूंढने जाती हूँ और तब तक तुम इन स्क्रॉलिंग्स को मिटा दो। फिर लीजा लोटे वहां से चली जाती है और फिर कर्ट उस सर्कल को मिटाने वाला होता है, तो उसको देखकर मार्लेफिस सोचती है कि ये लड़का कितना बेवकूफ है, ये कोई ऐसा सर्कल नहीं है जिसको तुम आसानी से मिटा पाओ। लेकिन हम देखते हैं कि कर्ट उसको बड़ी ही आसानी से मिटा देता है और ये देखकर मार्लेफिस काफी शॉक हो जाती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो सर्कल मिटता है उस डीमन को पता लग जाता है और वो यूलिशिया और ओलेड के अटैक से बचना स्टार्ट कर देता है। वो उनके अटैक्स को डॉज कर रहा है, ये देखकर यूलिशिया समझ जाती है कि अब उसके वुंड्स हील नहीं करेंगे। फिर यूलिशिया मैजिक क्रिस्टल को यूज करने वाली होती है, लेकिन तभी वो डीमन बड़ी तेजी से आता है और उसके हाथ से वो मैजिक क्रिस्टल गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि लीजा लोटे भी वहां पर आ जाती है और थर्ड प्रिंसेस को वहां पर देखकर ओलेड और यूलिशिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसको देखते ही वो डीमन लीजा लोटे पर अटैक कर देता है और उसको मार देता है और लीजा लोटे को मरा हुआ देखकर यूलिशिया और ओलेड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एक इल्यूजन होता है और लीजा लोटे उनके पीछे से आती है। वो डीमन कहता है कि लेकिन उसकी प्रेजेंस, उसकी स्मेल और उसकी बॉडी हीट तो सब कुछ सेम थे, तो वो एक इल्यूजन कैसे हो सकता है। तो लीजा लोटे उसको बताती है कि ये इस स्वॉर्ड ऑफ कंफ्यूजन की वजह से है जिसको हमारे अटेलियर माइस्टर ने बनाया है। और फिर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब लीजा लोटे ने उस स्वॉर्ड को यूज किया था तब वहां पर उसका एक इल्यूजन आ गया था। फिर वो डीमन लीजा लोटे पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी एक इल्यूजन होता है। और फिर हम देखते हैं कि जो असली लीजा लोटे होती है वह उस मैजिक क्रिस्टल को तोड़ देती है जो यूलिशिया के हाथों से गिर गया था और उसकी वजह से वो डीमन खत्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि समनर के मरने की वजह से उसके समन किए गए सभी मॉन्स्टर्स भी खत्म हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूलिशिया लीजा लोटे पर गुस्सा होती है कि वो वहां पर क्यों आई, उसको लगा था कि वो मरी जाएगी। तो लीजा लोटे उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी, मैं बस छुप कर नहीं रह सकी। फिर लीजा लोटे उससे सॉरी बोलती है, तो यूलिशिया उससे कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से हम बच पाए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कर्ट ने वो पूरा मैजिक सर्कल मिटा दिया होता है, लेकिन मार्लेफिस को काफी भूख लगी होती है और वो कहती है कि भले ही मैजिक सर्कल चले गया लेकिन मेरा कर्स अभी गया नहीं है, तो मैं पक्का भूख से मरने वाली हूँ। फिर हम देखते हैं कि कर्ट उसको अपने बनाए हुए राइस केक्स खाने के लिए देता है, तो मार्लेफिस को लग रहा होता है कि वो उनको खाते ही उगल देगी, लेकिन उसको काफी ज्यादा भूख लगी होती है तो वो उनको खा लेती है और वो उसको काफी पसंद आते हैं। लेकिन वो देखती है कि उनको खाने की वजह से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती और उसका कर्स चला जाता है। तो ये देखकर मार्लेफिस समझ जाती है कि ये सब कर्ट की पावर है और वो सब इतने टाइम से कर्ट की वजह से ही प्रोटेक्टेड है और उन्होंने कभी भी ये बात रियलाइज नहीं की। फिर हम देखते हैं कि यूलिशिया और लीजा लोटे वहां पर आ रही होती हैं और तभी फैंटम भी वहां पर आ जाते हैं। कर्ट लीजा लोटे से पूछता है कि ये कौन है, तो वो उसको बताती है कि ये लोग स्क्रोलर को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो फैंटम मार्लेफिस को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों घर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सभी फ्रंटियर नाइट्स को पार्टी दे रहे होते हैं, लेकिन कर्ट को ऐसा लग रहा होता है कि वो सभी खुद को खाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। फिर कर्ट उनसे कहता है कि अगर ये खाना अच्छा नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना सकता हूँ। तो ऑलरेडी उससे कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, ये सभी खाने पर इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि ये खाना और लिकर काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो ये सुनकर कर्ट खुश हो जाता है। फिर लीजा लोटे कर्ट से कहती है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ और वो उसको ओलेड से मिलवाती है और कहती है कि ये यहाँ के सभी नाइट्स के हेड हैं और वो इस सिटी के आर्मी के जनरल भी हैं। तो कर्ट कहता है कि लेकिन मुझे तो लगा था कि वो साइड फोरमैन है। तो ओलेड कहता है कि हाँ, कभी कभी मैं वो काम भी करता हूँ। फिर ओलेड कर्ट से पूछता है कि क्या तुम्हें ये सिटी पसंद आई। तो कर्ट कहता है कि हाँ, ये सिटी काफी अच्छी है, यहाँ के सभी लोग काफी अच्छे हैं और यहाँ की वेजिटेबल्स भी काफी डिलीशियस है, ये जरूर आपके अच्छी गवर्निंग की वजह से है। फिर वहाँ पर फायरवर्क्स होने लगते हैं। तो कर्ट उन सभी को बताता है कि उसको लगा कि सभी उसको एंजॉय करेंगे, तो उसने उन्हें प्रिपेयर किया। फिर हम देखते हैं कि उन सभी के वुंड्स हील होने लगते हैं। तो कर्ट उनसे कहता है कि ये तो काफी कॉमन है कि खाने के बाद वुंड्स हील होने लगते हैं। तो वो सभी चिल्लाकर उससे कहते हैं कि ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम किसी को एक मैजिक सर्कल में काफी सारी चेन से बंधे हुए देखते हैं और फिर मार्ग्रेव टाइकोन वहां पर आते हैं और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 6 ऑफ द अनअवेयर अटेलियर माइस्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।